हेलो। मुझे इस वीडियो का पर्पस पता है वैसे तो कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। और इस वीडियो को मेरे को पता है कि ये वीडियो बहुत लाइफ में मेरे शायद करीब रहेगी, पर मेरे को नहीं पता कब तक रहेगी। पर हाँ, इसको मेरे को पता है कि मैं इसको अगले साल देखूँगा, उसके बाद में भी देखूँगा। जब तक मैं कॉलेज में रहूँगा तब तक तो ज़रूर देखूँगा, क्योंकि इस वीडियो में एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं अभी अपना कि क्या हाल चल रहा है अभी कुछ दिन पहले जेई के, कैसा रहेगा। तो चालू करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो 1 महीने से ही डाली मैंने। वो मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि जो मैं सोचा था वो मैंने करा नहीं, और कुछ भी नहीं करा अपनी लास्ट वीडियो के बाद से, सच में बताऊं तो और बहुत सारी बातें मतलब बताने को, मतलब एक्सक्यूजेस भी है, पर टॉक अपन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है अभी मेरे को पता है कि मैं बड़ा होकर वापस देखूंगा, तो ये एक्सपीरियंस लास्ट है। अब मैं एक और ड्रॉप नहीं लेना। तो ये एग्ज़ाम के पहले अब बहुत ऐसा डर है कि अगर मेरे को कुछ आता भी है, मेरे को लग रहा है क्यों नहीं आता। और एक अलग ही एंग्जाइटी है कि सवाल अभी मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, पर क्या वो पेपर के सामने को याद आएंगे, या फिर जो फॉर्मूले बना रहा हूँ क्या वो मतलब मेरे को याद रहेंगे। बहुत टेंशन है। पर मैंने पहले अभी सोचा नहीं था, पर अभी कल परसों से मेरे को एकदम से थोड़े थोड़े ग्लिम्स आ रहे कि भाई क्या करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ने लग गया अभी। और इतने दिनों से मैं कुछ नहीं कर रहा था। 28 को मेरा पेपर है, कुछ ही दिन बाकी है शिफ्ट में, 5-6 दिन। तो उसमें मैं अभी तो सब कुछ रिवीजन पे ले रहा हूँ, जो जो मैंने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, सब जितना हो सकता है। फिज़िक्स का मैंने सोचा था कि मैं सबका दिन निकाल के चल रहा हूँ कि किस दिन क्या क्या करना है। आज और कल मैंने सोचा था कि फिज़िक्स करेंगे 11-12, परसों और नरसों मैथ्स करेंगे 11-12, और फिर उसके अगले 3 दिन केमिस्ट्री करेंगे। पर फिज़िक्स मैंने पढ़ी, मेरे से बिल्कुल नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। मेरे को पहले ठीक लगती थी फिज़िक्स, पर अभी बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं बन रहे उसके, ना समझ में आ रहे। तो उसका मेरे को कुछ और देख रहा हूँ मैं कि क्या कर सकता हूँ। मतलब फिज़िक्स का मैंने बहुत ट्राई करा, सिर्फ 11th के स्टार्टिंग के पोर्शन ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं। उसके बाद के थोड़ा मतलब करंट वरंट भी ठीक है, सेमीकंडक्टर है, उतना ही है। मतलब उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके पहले ना बाद। वो फार्मूला इतने सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो भी याद नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। मैथ्स मेरे को तब भी ठीक लग रहा है, मैथ्स में मेरे को डर नहीं है। अब जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ा था ना, मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी अंदर से कि भाई वापस पिछले साल की तरह बर्बाद है। तो मैं सोच रहा था कि मतलब पिछले साल हाँ, तो पॉज लग गया था वीडियो में। कोई ना कोई तो आया था बाहर, पापा आए थे, सुला दिया अभी उनको। पर मैं कहा था वैसे पिछले साल से ज़्यादा, मतलब पिछले साल मैं बताया नहीं, पर हाँ मतलब बहुत डर था, मतलब क्योंकि कुछ करा नहीं था, 12th अच्छे से नहीं थी, बोर्ड्स थे, मुझे लगा सब हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब से सब सुना था कि आखिरी के दिनों में भी हो जाता है कुछ चीज़ें, स्टार्टिंग मतलब एंडिंग में कर लो हो जाता है, एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा सुना था। और 10th में भी मैंने ऐसा बहुत बार करा था, मतलब 10th 9th, मतलब मैं आखिरी के टाइम पे ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो 12th में मेरी जो मैं सोचा था वो नहीं निकला, और मम्मी पापा को मैंने बोल रखा था मम्मी कर लूँगा, पापा कर लूँगा।
कुछ हुआ नहीं, उसके ऐसे बहुत ताने मिले, पर ठीक है, सीखा उससे कुछ। तो पिछले साल मतलब पता नहीं था कि किससे पढ़ूं, जिससे पढ़ा था उससे समझ में नहीं आ रहा था, उसने पता नहीं क्यों। अब मैं बताता हूँ, मैं पिछले साल भी मतलब मंजिल वगैरह से पढ़ रहा था लास्ट टाइम पे, और मैंने बहुत कोशिश करी पर नहीं हुआ। तो मैंने मेंस 1 दिया था, मेरे 45 परसेंटाइल आए थे, मैंने मेंस 2 नहीं दिया क्योंकि मेरी एक थिंकिंग थी साला पैसा क्यों बिगाड़ूंगा 1000 रुपये, जब मेरे को पता है मार्क्स कम ही आ रहे। तो मैंने पापा से ही मना कर दिया कि पापा मत दो पैसे, फालतू है। तो मैंने उसकी जगह बैच खरीद लिया प्रयास ड्रॉपर का, और कुछ महीने सही से चला पर चीज़ें बिगड़ गई। फिर सबके साथ होता है, पर हाँ गलतियाँ थी कि कोप अप नहीं कर पाया शायद मैं, उतनी तैयारी उतनी वो मेहनत। एक चीज़ है मतलब कि इस जर्नी में अब एंड पर आ रही है ना, तो कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बातें भी है कि कुछ अच्छी चीज़ें जो अपन को इस जर्नी से लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और मैं सीख के जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो पूरी है मतलब नहीं होती, मतलब बच्चा इसके वजह से बहुत वो होता है प्रेशराइज, मेरे को ऐसा लगता है। और मेरा एक दोस्त है उसको भी अभी, हाँ एक वीडियो का मेरे को और टॉपिक है, उसको बाद में बताऊंगा। पर हाँ इसके बाद मैं एक और वीडियो वैसे निकालूंगा एकदम लास्ट डे पर कि वो कैसी फीलिंग आ रही है। मतलब अगर मॉर्निंग शिफ्ट हुई तो वो वीडियो 4-5 बजे सुबह जग के बनाऊंगा फिर, क्योंकि बताया मेरे को सुबह जगूंगा मैं जल्दी, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आएगी, तो मैं बनाऊंगा। और पापा मम्मी को मना करूँगा कोई ना जगे, तो मैं अगर सुबह एक आज शिफ्ट हुआ मेरा तो मैं बनाऊंगा। 28 को अभी तक आया नहीं है कि कौन सी शिफ्ट है, और 20 अगर समझ लो 28 के दिन में हुआ तो मैं थोड़ा रात को हल्का सा जग के मैं बनाऊंगा कि मतलब क्या फील है, क्योंकि ये वाली फीलिंग काम आएगी मतलब आगे चल के। मेरे को थोड़ा बताइए कि अभी ये भी जर्नी जियो, क्योंकि मेरे को पता है पिछले साल की तो क्या है, पर हाँ डॉक्यूमेंट करने में क्या जा रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जैसे प्रेशर, मतलब टीचर्स बोलते कि 18-18 घंटे पढ़ो, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे पढ़ो। अभी मैं कुछ दिन पहले यही सोच रहा था कि क्या मतलब जैसे 14 घंटे आप रिगरस पढ़ाई 2 साल तक कर रहे हो, कोई बच्चा रिगरस 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, 14-14, 15-15 घंटे, 10-10 घंटे मानो, तो वो मैं अगर लिटरली कह रहा हूँ वो बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो डेली पढ़ सकते हैं। मैं अपने आप को ऐसा उनको भी गलत नहीं कह रहा हूँ और ना मैं किसी और को भी गलत कह रहा हूँ, पर हाँ जो पढ़ सकता है वो बहुत मतलब डेडिकेटेड बच्चा है, और मतलब उसमें कैपेबिलिटी है जो उसने पहचान ली, उसको पता चल चुकी है कि उसमें भी ये भी मतलब है, उसमें ये भी चीज़ कर सकता है वो। पर जो नहीं कर पाते ना, उनको ऐसा लगता है कि वो दुनिया से ही अलग है, मतलब अलग नहीं, वो दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, कि मतलब उनको इतना पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा। पर हाँ मेरा दोस्त से ही मैंने बोला ना, तो वो भी यही कह रहा कि भाई बात तो तेरी भी ठीक है, क्योंकि कोई मतलब 12 घंटे, तुम अभी सोचो कि तुमको ऐसा नहीं कि 12 घंटे अभी तुमको रिग्रेस पढ़ना है, तुमको आज के समय में जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन फैला हुआ है, नंगा नाच चल रखा है हर जगह, लड़की लड़का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दारू सुट्टा सब चल रखा है। मैं कोटा में रहता हूँ, मेरे को इतनी चीज़ें नहीं पता थी, पर मेरा जो दोस्त है जो कोटा में आया था, जो अभी मेरा दोस्त बना, वो मेरे को बहुत चीज़ें बताता है, मतलब डार्क रियलिटीज़ कि कोटा में क्या क्या चलता है पार्क गार्डनों में। मैं बात उसको भी किसी वीडियो में कवर करूँगा, पर उसको मेरे को भी पहले पूछूंगा उससे अच्छे से क्या क्या हो रहा है। उसने 1-2 इंसिडेंट बताया बहुत गंदे बहुत गंदे, और मैं कुछ सोचता हूँ कोटा में, उसने मेरे को एक चीज़ बताई कि कोटा में उसने मेरे को लगता था कि शायद भाई, मैंने उसको बोला कि भाई आधे बच्चे तो शायद डिप्रेशन में रहते हैं, 50% 60% जो इनसे हो नहीं पाता, या फिर ऐसा कुछ करके, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। तो उसने कहा नहीं भाई उससे भी गंदी चीज़ है, उसमें रहते हैं सिगरेट वगैरह, तो अलग चीज़ हो गई, पर हाँ बहुत
उससे भी बहुत एक्सट्रीम। तो रियलिटी अलग है, मतलब रियलिटी में जेई अच्छी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जैसे अब मेरे को पता चल रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरे को अभी एक राजन सर की मैंने एक वीडियो देखी थी अभी, कि मेरे को थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था उस वीडियो के देखते देखते मैं, क्योंकि उसमें सर ने कहा कि ये वाली जो भी फीलिंग होती है, इसको अपन कंपैरिजन करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि अगर बचपन में जैसे किसी बच्चे ने अगर पैसे चुराए या फिर कुछ गलत कर दिया, उसको पता है कि मतलब ऐसा कि बहुत उसने गलत कर दिया, वो घर पे जाके उसको पिटना ही है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी ने पैसे चुराया हो बचपन में, मैंने भी चुराए थे एक बार 10-12 रुपए। तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म, अब तो भाई बर्बाद हो गए, मतलब अब क्या ही मर जाऊँगा मैं तो, मतलब अंदर से उस समय फील ऐसी आती कि भाई बचा ले बस भगवान इस सिचुएशन से। पर अब जाके अगर आप उनको देखते हैं तो लाइफ का एक फ़नी इंसिडेंट है बस। और अगर अपन 20-30 साल बाद, या जब अपन 60 साल के, 50 साल, 40 साल, 30 साल के हो जाएंगे, जब अपन अर्निंग स्टेज पे आ जाएंगे या फिर शायद बूढ़े भी हो जाएंगे, तब भी अगर अपन इस स्टेज के बारे में सोचेंगे कभी लाइफ में, तो भी अपन सोचेंगे यार ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, मतलब फेस करने लायक, जिसके पीछे मैं इतना पागल हो रहा था, कि ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी कि मतलब इतना हाइप्ड अप वाली चीज़, मतलब समझ रहे हो कि जितना अपन इसके पीछे पागल है, या फिर जब अपन इतना पीछे रो रहे हैं कि यार मतलब अभी अभी तो ऐसे कोई नहीं रो रहेगा, अभी तो सिर्फ एग्जाइटी है कि मतलब करा क्यों नहीं। जब एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आएंगे तब और बच्चे रोएंगे, तब उस दिन और फीलिंग आती है, सुसाइडल वाली फीलिंग आती है कि क्यों नहीं करा। पर बात यही है कि अगर अपन ग्रेटर एक सेंस में देखें इस चीज़ को, तो ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ है कि था, एक बार दिया था, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और मतलब एक चीज़ देखो ना यार, कि 1% बच्चा सेलेक्ट होता है। मेरी मम्मी मेरे को डेली बोलती है भाई तू हो या नहीं, तूने पढ़ा नहीं। अब अगर समझो मैं पढ़ भी लेता तो भी क्या मैं सेलेक्ट होता, पता नहीं, क्योंकि 1% पढ़, 1-1.5 लाख बच्चे रहे, 2 लाख बच्चे पढ़ रहे नॉर्मली, मानता हूँ 14 लाख बच्चे बैठते हैं, पर 2-2.5 लाख ही सीरियस होता है कि वो मतलब जिनके बीच में कंपटीशन टफ रहता है, दो में दो भी नहीं बोलूँगा, उससे भी कम। तो सोचो, उसमें से भी 1 लाख भी ऐसा नहीं बोलेंगे अपन सबको बढ़िया चीज़ मिल रही, नहीं, उनमें से भी कुछ 20-30-40 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा उनको ही बढ़िया चीज़ें मिलती है, और बहुत ही कम को तो उनका ड्रीम चीज़ें मिल पाती है। तो ये जर्नी मतलब अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। इस मतलब अभी ड्रॉप ईयर का तो वैसे मैंने जो सोचा था, मैंने ड्रॉप ईयर वैसे लिया इसलिए था क्योंकि मैंने पिछले साल बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, मतलब क्योंकि मैं विद्यापीठ गया था, उसमें मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने ऑनलाइन फिर उसके बाद पढ़ा, उसमें मैं अच्छे से पढ़ा नहीं, मैं पता नहीं कहाँ खो गया था, मैं किसी के बहकावे में भी आ गया था। तो उससे पढ़ नहीं पाया, मेरे को लगा कि शायद मेरे को खुद से खुद का एक टाइम चाहिए, कि मतलब एक बार मेरे को खुद से चाहिए कि मैं एक बार कोशिश करूँ खुद के मेंटल पीस से। पहले मेरे को ऐसा वेस्ट वेस्ट चल रही है, बस ऐसे कर रहा था मैं। पर इस बार मेरे को लगा कि करना चाहिए खुद से, तो मैंने ड्रॉप लिया था कि एक बार खुद से करना है, फिर जो होगा ठीक है देखा जाएगा, खुद से सीखेंगे। पर फिर मेंस का पेपर आया, उसमें अच्छा नहीं आया रिज़ल्ट। मैंने 1-2 पेपर और दिए, उसमें भी बहुत बेकार आया रिज़ल्ट, खास करके बोर्ड बहुत बेकार आया। बहुत रोया मैं कि साला बोर्ड भी नहीं निकाल पाया मैं, मतलब कितनी गंदी सिचुएशन में था मैं। तो फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे इंसिडेंट हुए। और हाँ, मेरे को कोई बताना जो देख रहा है इस वीडियो को, कि कोई उनका दोस्त हो जो आईआईटी में गया हो, मतलब बहुत खास दोस्त बचपन का, क्योंकि मेरा एक दोस्त है बचपन का, खास है, पर थोड़ी थी शायद मेरी तरफ से लड़ाई थी, या फिर है पता नहीं क्या, बात भी मैं अच्छे से नहीं कर, मतलब बात भी अभी तक मेरी नहीं हुई उससे, क्योंकि झिझक है मेरे में बात करने की उससे, कि मैं कैसे बात करूं। पर मेरा दोस्त भी कह रहा है कि भाई कर ले, ऐसा कुछ नहीं है, पर अंदर से है। और वो भी बहुत ज़्यादा वायरल भी जा रहा है ना, एक शॉर्ट, मतलब कि वो मेरा दोस्त का आईआईटी का 40 लाख का पैकेज लग गया है। थोड़ा सैड रील है बहुत। तो
उस रील को देखने के बाद में मैं खुद से बार-बार वही चीज़ देखता हूँ कि यार मेरा भी तो दोस्त है, बहुत ख़ास दोस्त, फैमिली रिलेशन वाला, और फिर मेरे को खुद पे आती है। तो वही मेरे को बुरा लगता है यार कि किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ। और हम एक साथ पढ़े। उस समय मैं ये भी सोचता था कि यार बचपन में हमने एलकेजी, एचकेजी मतलब एबीसीडी हमने साथ में पढ़ी, तो मैं कहाँ चूक गया? मैं कहाँ रह गया कि मेरा स्कोर नहीं आ पाया? बहुत बुरा लगा था उस समय मेरे को, पर फिर मैं नॉर्मल हो गया था। वही मेरा डिप्रेशन का भी फेज़ था उस समय, अगस्त कह रहा हूँ कि मैं 1 महीने के लिए डिप्रेशन में था, उससे रिकवर होने में सितंबर, अक्टूबर थोड़ा लग गया मेरे को, और फिर भी मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाया। पर यार मैं भी अपने आप को ही ब्लेम करूँगा कि मेरे अंदर भी कमी थी कि मैं वर्क हार्ड मतलब हार्ड वर्क अच्छे से नहीं कर पाता था। अभी भी नहीं कर पाता हूँ वैसे तो, पता नहीं। पर हाँ, मेरे को लगता है कि शायद मैंने मम्मी-पापा से भी वैसे कह रखा है, बस गंदी बात है ये चीज़ कहना, कि मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। किताबों से नहीं प्यार मेरे को, इन सब से कोई प्यार नहीं है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इन सब से नहीं है। पर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, कमाना है, तो ये चीज़ चाहिए। तो इसलिए पढ़ना पड़ता है। पर वैसे मेरे को और क्रिएटिव चीज़ों में जाना है। अब मेरे को भी नहीं पता उन सब में सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, या फिर मेरे को ऐसे जैसे आईआईटी जाना है, मेरे को ऐसी वाली फीलिंग थी। पर शायद उसमें मेरे को रियल इंटेंट नहीं था शायद मेरा, इसलिए उतना भी मोटिवेटेड नहीं रह पाया पूरे 3 साल की जर्नी में मेरे। तो इसलिए पता नहीं उन सब में भी मैं क्या करूँ। पर हाँ, इस जर्नी से एक चीज़ तो सीख रहा हूँ कि काम करना पड़ेगा भाई, नहीं तो दुनिया में तो आप पीछे रह ही जाओगे। और काम करने बुराई नहीं है, यही मतलब डेली कंसिस्टेंट रहना ही एक सेलिब्रेशन होता है, मतलब एक बहुत बड़ा, कि आप कंसिस्टेंट हो, आप अच्छे से कर रहे हो, चाहे तो स्कोर नहीं कर रहे हो, आउटपुट इतना नहीं आ पा रहा, पर कर रहे हो और सिस्टमेटिकली कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। अभी ये जो ऐसे मैंने पीछे चिपका रखे हैं ना, इसको मैंने जब मेरी लास्ट वीडियो बनाई थी, जब मैंने कहा था कि यही कर लूँगा, तब से मैंने बनाए थे। तब मैंने 3-4 चीज़ें भी करी है, वेक्टर वेक्टर 3 करी थी तब मैंने। उसके बाद से मैं पढ़ना ही बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, कुछ हुआ, पढ़ना बंद मैंने, मतलब पहले भी होता था ये, पर 5-6 दिन में नॉर्मल हो जाता था कि वापस में चलो पढ़ने तो बैठ गया। इस बार ऐसा हुआ कि वो 1 तारीख आई, मैं सोचा 1 तारीख को नहीं पढ़ा, 2 तारीख आई नहीं पढ़ा, जनवरी निकल मतलब जनवरी गया, 10 तारीख गई, 9 तारीख गई, 5 तारीख गई, नहीं पढ़ा मैं, 15 गई, मैं तब भी नहीं पढ़ा। कोशिश मैंने करी थी, पर पढ़ नहीं पा रहा था, पता नहीं मैं। और यूट्यूब में इतना देखने लग गया था, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा था इस बार यूट्यूब पर, छूट नहीं रहा था। पहले तो छूट जाता था, इस बार छूट नहीं रहा था। तो अभी वैसे अभी मैं छोड़ चुका हूँ वैसे तो, पर हाँ बहुत बुरा फेस था यार, मतलब यूट्यूब बहुत मेंटल टॉर्चर है। मतलब यूट्यूब मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत बुरी चीज़ है। मैं अपने भाई को भी, मेरा छोटा भाई है, उसको भी मैं यूट्यूब शॉर्ट से दूर ही रखता हूँ। इंस्टा उसने आज तक नहीं चलाया है। अब बढ़िया है, चलो अभी अब बाद में ना चला है, अभी 10th में, वैसे तो इस साल 10th में जाएगा, उसके बाद 12th है। ना चलाए उसका भी माइंड सही रहेगा, अच्छा दिमाग है उसका, मेरे से बढ़िया है शायद। पर हाँ, तो फीलिंग की बात करते हैं अपन अभी, कि अभी अभी क्या फीलिंग चल रही है इस साल, अभी के समय पे। जब मैं आज फिजिक्स का पढ़ रहा था, तो डर बहुत रहा था मैं। मतलब एक समय तक तो ठीक था, जब मैं काइनेमेटिक वाला पढ़ रहा था, एलएनएम पढ़ रहा था, पर रोटेशन आते आते फट गई, मतलब पूरी, मतलब एंग्जाइटी अंदर से शुरू, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, अगर रिविजन भी करवा रहे हैं तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सलीम, वो अभी मैं क्या नाम है, महातांडव वाली जो सीरीज़ है उनसे ही पढ़ रहा हूँ, पीडब्ल्यू वाली। तो सलीम सर का लेक्चर था, मैं देख रहा हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तो मैं को आ रहा है यार, मैंने क्या करा है, कुछ तो पढ़ लिया था फिजिक्स में। तो फिर मेरे को लगा कि यार, मेरे को पहले तो आधा पौना घंटा बहुत एंग्जाइटी हुई, पर फिर मैं नॉर्मल करा, खुद ही नॉर्मल करा, उसको मैंने हावी नहीं होने दिया, क्योंकि अभी 6 दिन और है। तो उसको मैंने थोड़ा देखा, रिसर्च मारी कि क्या करना चाहिए अब। तो मैंने थोड़ा सेकंड वाला पार्ट भी देखा कि क्या है उसमें, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो मैं थोड़ा बहुत मैंने कहा कि आज मैंने फिजिक्स को 2 दिन दिए थे, तो मैं सोचा कि 1 दिन ही दूंगा मैं आज। कल मैं अगले 3 दिन मैं मैथ्स के लिए दूंगा,
एनवी सर जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। फिर उसके अगले दिन 3 दिन केमिस्ट्री, जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। और फिर देखते हैं जितना आउटपुट आता है उतना लेके आएंगे, क्योंकि फिर इसके बाद बोर्ड है। बोर्ड में भी मेरे को अच्छा करना है और मेरे को पता चल चुका है गलतियाँ मेरी कि मैं बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहा था। अभी मैंने पेन पकड़े हुए कुछ दिन हुए मेरे को, मैं वही सोच रहा था मैंने 1 महीने से पेन नहीं पकड़ा है। कोई सोच सकता है इन इतने क्रूशियल पॉइंट पे मैंने पेन नहीं चलाया है 1 महीने से। बहुत गंदी बात है। मतलब मैं एक आइडियल स्टूडेंट अपने आप को इसलिए भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं क्वेश्चनों से डरता हूँ। ये रियलिटी है। मेरे को डर लगता है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि मेरे से नहीं होते ज़्यादातर। वो तो अब बनने लग रहा है, पर हाँ मैंने 3 साल की जर्नी में एक वो बच्चा होता है ना कि उसने हाँ PYQs कर रखे हैं, मतलब 1-2 साल के करे, जब चैप्टर सॉल्व करा तब करे। मैंने बहुत रेयर है मैंने करे 3 साल की जर्नी में अपने। तो उसको भी मैं देखता हूँ कि ये भी बहुत गलत चीज़ थी। हर बार मैं सोचता था करूँगा, पर उसको मैं टालता था, दिमाग मेरा टाल देता था ना। अभी भी मैं 12th बोर्ड पे मैं पिछले साल मैंने यही करा कि मैंने PYQs वगैरह नहीं देखे, क्योंकि मैं सिलेबस के पीछे भागा कि भैया सिलेबस नहीं कर रहा था। और बता एक चीज़ और बताता हूँ मैं, पिछले साल क्या हुआ था, पढ़ना भूल चुका था मैं। पढ़ना क्या होता है मेरे को याद आया, 11th में शायद 31st का था मेरा शिफ्ट, और 11th स्टार्टिंग से। तो उस समय मेरे को पता चल चुका था कि जेई अपना नहीं निकलेगा, शायद 5 या 4 तारीख को जेई नहीं निकलेगा पिछले साल। मेरे को पता चल चुका था बहुत कम नंबर आएंगे, क्योंकि मेरे को दिख रहा था पढ़ा कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं हो रहे। पर फिर मैंने सोचा कि बोर्ड करते हैं। मैंने बोर्ड का बैच टेलीग्राम वगैरह से पायरेसी से मैंने चालू कर दिया PW का। 1-2 दिन देखा, उसके बाद मैं खो गया। मतलब पढ़ा नहीं मैंने तो उसको देखना कि हाँ चलो ढूंढ रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं ज़्यादा। वो टीचर बैठे नहीं, क्या हुआ वो मेरे को भी नहीं पता, पर वो एक अलग चीज़ होती है, पर वो इतनी मैटर नहीं करती। पर सच्ची बताता हूँ मैं पढ़ना भूल चुका था। मैंने पिछले साल, मेरे को याद है जनवरी के समय, शायद 25 या 20 तारीख को या 18 तारीख को, मैंने अपना मेन इंस्टाग्राम डिलीट करा था जो मैंने 7 से बना रखा है, जिसमें मेरे बचपन के दोस्त थे, क्योंकि मेरे को नफरत हो गई थी थोड़ी उन सबसे कि मतलब वो मतलब किसी ने भी याद नहीं करा। कोई बचपन का मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, कोई एक बेस्ट फ्रेंड का टाइटल देने लायक भी दोस्त नहीं है जिसको मैं सोचता था बचपन में कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे 5-6 जो ग्रुप थे, किसी ने सिंगल वन ने मेरे को याद नहीं करा कि भाई कैसा है क्या है। 2 साल की जर्नी में मैंने 2-3 बार करा ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कुछ आखिरी में स्टोरीज डाल के उसको डिलीट कर दिया बस, परमानेंटली। फिर जो होना था वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर हाँ ठीक है, चलो वो भी एक फेज था। अब इतना मैं मतलब वो मेरे को लग रहा है कि शायद नहीं करना चाहिए था, पर उनकी भी वैसे कोई गलती नहीं थी। मेरे को अब ऐसा लगता है, पता नहीं थी, पर वो मिलके देखा जाएगा अब क्या मैं होता आगे। पर हाँ इतना नहीं है, पहले थोड़ा मैं चिढ़ चुका था लोगों से इस समय पे, क्योंकि एक एलिवेशन बन रहा था मेरे डिप्रेशन का, कि तो मैं लोगों से भी चिढ़ने लग गया था डिप्रेशन वाले फेज में अगस्त में। पर हाँ तो पिछले साल मतलब क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो वापस कोई आ गया था, तो पता नहीं मैं कहा था। अब वो टॉपिक छोड़ो, पर हाँ एंड करते थोड़ी देर में वीडियो को, कि अब मेरे को पता चल चुका है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और आगे अगर बढ़ना है काम लाइफ में, मतलब कॉलेज वगैरह भी जाना है, कॉलेज में भी तो काम करना है, तो उसमें भी मतलब शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को चीज़ें बहुत सारी करनी है। जिम विम जाना है, हेल्थ सही करनी है, कंप्यूटर वगैरह सीखना है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, कोडिंग सीखनी है, गेमिंग का सीखना है। तो पर्सनल इंटरेस्ट, हैबिट्स, हॉबीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, और वो तभी होता है जब आप एक सही डायरेक्शन में काम करते हो। अभी चलो एक चीज़ है कि मैं थोड़ा सा
प्रिविलेज नहीं बोलूँगा अपने आप को ऐसे में, पर हाँ, मेरे मम्मी पापा थोड़े, पता है मेरे को कि मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, तब भी पैसा ना होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं से अगर कम मार्क्स आएंगे तो भी लगा देंगे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में। पर लाइफ में आखिरी बार होगा कि मैं इतना कुछ गलत कर रहा हूँ। पता नहीं गलत कहूँगा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जर्नी में मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे ही होते हैं। मेरे को पता है गलत चीज़ है, कर सकता था मैं, पोटेंशियल था, पर सही है। और एक लास्ट में चीज़ बोलता हूँ कि मतलब एक सबको मेरे को थैंक यू कहना है, जो जो जर्नी में जिनसे साथ भी मैं मतलब देखा, जिनसे पढ़ा। राजवंश सर हो गए, सलीम सर हो गए। राजवंश सर की खास मतलब वो टीचर नहीं है, वो मतलब वो कुछ और है यार। मतलब उनकी जब भी मैं भी क्लास देखता हूँ, अलग ही मतलब एनर्जी। कुछ बच्चों को मतलब ट्रीट करना उनको सबसे अच्छा आता है। और मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ अब, जब 11th में उनसे पहली बार पढ़ा था तब मेरे को उतना रियलाइज़ नहीं होता। मेरे को ऐसा लगा कि यार ऐसे होते हैं टीचर, कॉमेडी वगैरह, ठीक है। पर हाँ, सचिन सर से भी मैं थैंकफुल था। उनने एक मेरा फेज भी 12th का फेज था जब मैं बहुत नीचे था, तब उनने हेल्प करा था मेरे को। मतलब पर्सनली नहीं, वो मेरे सपने में आए थे और तब उनने मेरे को कुछ गाइड करा था। और तब जो मतलब बहुत ही लो फेज में था तब भी मैं, तो उससे मैं बाहर निकला था। रोने वाली हालत थी बहुत, मतलब बहुत चक्कर काट रहा था मैं तब भी। पर सचिन सर को, एक अभी एनवी सर, बहुत प्यारे सर है, मतलब बहुत प्यारे। मतलब मैं सोचता हूँ कि पहले क्यों नहीं मिले वो टीचर मेरे को स्टार्टिंग में, मेरे को एंडिंग में मिले अभी अभी। पर मतलब क्या ही कंटेंट है उनका, क्या कंटेंट है। थोड़ा सा भी हम पढ़ाते हैं ना, उसमें भी सारे क्वेश्चन बेरी मिनिमम सब हो जाते हैं। कोशिश करता हूँ मैं सब हो जाएंगे, मेरे को पता है, वो पूरा भरोसा है मेरे को उस टीचर पे। और आशीष अग्रवाल सर, उनसे ज़्यादा पढ़ा नहीं वैसे मैं, पर मैंने उनका मंजिल में मैट्रिसेस वाला लेक्चर देखा था, उनका फ़ैन हो गया तभी से। मैंने उनका क्या एक बार बैठ के लेक्चर देखने की कोशिश करी थी, पर मेरे को वो थोड़ा सांस लेते ना, तो मैं उस पहले लेक्चर में क्या उनकी सांस फूली थी रिलेशन एंड फंक्शन के बहुत पहले मैं देखा था। तो मेरे को लगा यार इनसे तो पढ़ ही सकते, तो मैंने उनसे पढ़ा नहीं। पर मेरे दोस्त ने बताया कि वो मेरा उसका उनका वो बहुत पढ़ा उनसे, तो उसने बताया नहीं भाई पहले लेक्चर में था। पर मैंने कहा कि सचिन सर से पढ़ता हूँ, उन्हीं से थी मेरी, तो भी ऐसे था। और सलीम सर बहुत ही प्यारे टीचर, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई उनने भी, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ा। सेम राजवंश सर ने भी कभी साथ नहीं छोड़ा, अभी आखिरी टाइम पे भी साथ में है। उनसे एक इमोशनल कनेक्ट है राजवंश सर से तो मेरा। अगर राजवंश सर कभी मेरे को रियल में मिलते हैं, पता नहीं मैं उनसे मिल के कहूँगा क्या क्या करूँगा, पर मैं रो जाऊँगा अगर मतलब मेरे को कहीं मिलता है ना। मेरे को पता है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट है मेरा उनसे। मैं जानता हूँ तेरा पढ़ा हूँ मैं उनसे, पर मतलब एक है कुछ भावना जो मतलब राजवंश सर के लिए मतलब फेवरेट सर है मेरे। कभी भूलूंगा नहीं उनको मैं, पता नहीं किसी 40-50 साल में भूल जाऊँ, पर कभी भूलूंगा नहीं मैं, इतना तो जानता हूँ। कोशिश रखूंगा कि ना भूलूँ। और एसएम सर, ब्रिलियंट टीचर, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। मतलब उनसे मैंने आईओसी पढ़ी थी 11th में, तभी मैं समझ गया था क्या बढ़िया टीचर है। मतलब मज़ा आया था उनसे बहुत पढ़ के, उनका तरीका बहुत अलग था। तब मेरे को लगा यार मतलब ऐसे। और फिर मैं जब 12th में गया तब मेरे को इतना वैसा नहीं मिला उनकी तरह, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि भैया बेस्ट टीचर था। फिर मैंने देखा पीसी में भी पढ़ाते, तो अभी मैं पीसी पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को क्या पढ़ाते हैं वो टीचर, बहुत बढ़िया। मतलब काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड आदमी वो भी, और बच्चों के बारे में सोचते हैं हमेशा। पंकज सर भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनने भी बहुत हेल्प करी थी। पंकज सर हो गए, ओम सर हो गए, और फैजल सर बहुत अच्छे टीचर है वो भी। मतलब दिल खुल जाता है मतलब उनसे उनसे मतलब
जब भी वो उनसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, बहुत डीप नॉलेज। तो इन टीचर्स का मतलब एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी इस जर्नी में। मैंने इनको अच्छे से यूज़ नहीं करा, यूटिलाइज नहीं करा, पर इनका 100% था हमेशा। कोई बात नहीं, जर्नी है। ये सर भी यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज तुमने ऐसा करा है ना, अब बाद में ऐसा मत करना, कोशिश करना, कभी हार मत मानना, हार्ड वर्क करते रहना। और मैं करूँगा वही चीज़। अभी 6 दिन में अपने आप को प्रूव करूँगा कि मैं करूँगा, जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा। उसके बाद में भी मैं बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रेप करूँगा। अभी वैसे मैं बताया ऑफ टॉपिक बात है, पर एनीमे से बहुत चिढ़ता हूँ मैं। एनीमे वगैरह जो होते हैं मैंने कभी नहीं देखा है लाइफ में, पर 18-19 तारीख या 20 तारीख को मैंने ऐसे ही मतलब स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एक दिखा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने देखा, मैं फ़ैन हो गया। मैंने कहा 20 तारीख भी मेरे को पढ़ना था, पर मैंने हटाया उसको। मैंने दो एनीमे और लगाए, वो भी देखे। पर उन 3 एनीमे से वो ज़्यादा वैसे उस टाइप के में रोम कॉम जॉनर थे, मेरे को बहुत पसंद है वो जॉनर। तो उस जॉनर का होने के बाद भी उन्होंने मेरे को मोटिवेट कर दिया कि हार्ड वर्क करना चाहिए, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके आसपास वालों के लिए भी यही बढ़िया है और आपके लिए भी यही बढ़िया है। उससे आपको भी हेल्प मिलती है और आपके आसपास वाले आपको देखते तो उसमें उनको भी हेल्प मिलती है। तो हार्ड वर्क करना चाहिए। तो अभी तो गुड नोट पे एंड करते हैं इस वीडियो को, और एक वीडियो भी आएगी और जो आखिरी के दिन की होगी, क्योंकि पता उस दिन भी मेरी बहुत हालत तो टाइट होगी पक्का, पर देखते हैं कैसा जाता है। उस दिन की ज़्यादा कैसी जाती है वीडियो, देखते हैं। तो अभी बाद में मिलते हैं फिर। सॉरी इतना टाइम से मैंने वीडियो डाली, पर हाँ, एक बार थोड़ा जेई वगैरह ख़त्म हो जाए, जेई के बाद मैं थोड़ा कॉमेडी के का एग्ज़ाम भी दूँगा। कॉमेडी हो गया, MSc CET हो गया, CUET हो गया, और फिर मेंस 2। इन सब के बाद मुझे यूट्यूब बचपन से करना था। मैं 7th क्लास से यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे 3-4 चैनल बना चुका हूँ। तो मेरे को करना, तो इस चैनल को मैं अलग तरह से कुछ डेवलप करूँगा। मेरे दिमाग में चलता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ कि ऐसे शूट करूँ, कुछ ऐसे स्टोरी दिखाऊँ, जो मैं स्टोरी बोल रहा हूँ उसको मैं अलग स्टाइल से बोलूँ, पीछे गाने का इफेक्ट डालूँ। मेरे को सबको भी सीखना था बचपन में, वीडियो एडिटिंग को प्रोफेशनली सीखना था, पर मुझे लगता है कि अब पैसा नहीं उसमें इतना, पर शायद हो पर ना हो, पर मेरे को शौक है इसलिए मैं सीखूँगा उसको भी। तो बाद में बहुत सारी चीज़ें मेरे को इस चैनल पे करनी है, मतलब देखते कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कॉलेज में देखते हैं कैसी लाइफ रहती है, कि उसमें भी मैं ऐसे ही रहूँगा, डेली अपडेट्स ही दूँगा, वो तो बाद में देखेंगे। पर हाँ, कुछ है मतलब, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें बतानी थी मतलब बीच में, कि कुछ बच्चों के साथ मेरे को हेल्प करनी है, मतलब जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं किसी और के साथ ना हो। जो गलत चीज़ें होती है सबके साथ, पर उनको लगता है सही है पर वो गलत है, उसके बारे में बताऊँ जो मैंने भी करी है। मेरे को बनानी थी ऐसे 3-4 वीडियो के, मैंने आइडिया सोचे थे, पर मैं हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं क्या बोलूँगा कि मैंने जो चीज़ें बोली थी वो मैंने करी नहीं 1 महीने पहले पढ़ाई, और मैं किसी और को राय दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं बना नहीं पाया। मैंने सोचा यार उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबका एक डाउन फेज होता ही है। मेरा अभी बहुत चल रहा था, पर मैं कोशिश करूँगा अपना है। हर बार वैसे तो यही होता है कि मैं बता देता हूँ, उसके बाद नहीं होती कुछ चीज़ें, पर इस बार सर्वाइवल पे बात आ गई तो करना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे जाता है। फिर पढ़ाई करो यार, मतलब हार्ड वर्क करो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये दुनिया मतलब बुरी नहीं है, अच्छी है, पर देखने का नज़रिया है। और जो ये जर्नी है अभी, उसको एंजॉय कर सको तो एंजॉय करो, पर इतना मत पढ़ो कि पूरा दिन ही पढ़ रहा हो, क्योंकि उससे भी कुछ नहीं मिलता। आप किसी और से कट ऑफ हो जाओ, पूरी आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। कोई अगर बच्चा सुसाइड करता है तो उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, कि उस फैमिली ने थोड़ा सोचा था कि चलो हमारा बच्चा बड़ा होकर हमको कामयाब करेगा। उसकी विचार में उसने जेई चुना, और उसी में वो ख़त्म, मतलब उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई। भाड़ में उनको दुनिया जो चाहिए थी, पैसा वैसा वो सब कहीं और गए, पर उनका जो बच्चा था वही उनके हाथ से छिन गया।
तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ये चीज़, और को इसका समझ में आता है कि क्या फीलिंग होती है, मतलब बहुत ही बुरी फीलिंग होती है कि मतलब कोई बच्चा इस सिचुएशन तक पहुंच जाए कि वो खुद का ही मतलब ख़त्म कर ले। पर बुरी चीज़ है, मतलब पेरेंट्स का सोचना चाहिए कि ये एग्ज़ाम कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट मतलब इसके बहुत है, हज़ारों है। कोई नीट का टॉपर भी हो, जेईई का टॉपर हो, वो भी आजकल सुसाइड कर लेते हैं। पर हो सकता है उनकी फीलिंग कुछ अलग हो, पर हाँ, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाती है यार, दुनिया भी बहुत है, देखनी है, एक्सपीरियंसेस करने हैं बहुत सारे। ये जैसे एक्सपीरियंस था कि भैया ऐसे बंधे रहने वाला एक्सपीरियंस, अब ऐसा आगे बहुत ही रेयर होगा मेरे हिसाब से। तो जॉब इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं होता कि आप हर समय सोच, अगर 9-9 घंटे के भी काम होता है तो उसमें भी ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम वो करो, उसमें भी बीच में लंच टाइम 1-2 बार कलीग से बातें कर सकते हो, थोड़ा फ़ोन चला लिया, देख लिया, थोड़ा रहता है उसमें। और काम किसी के अंडर हो इसलिए करना पड़ रहा है, यहाँ पे आप किसी के अंडर नहीं हो तो इसलिए पता नहीं है ना। पर हाँ, हो सकता है वो कल्चर एक अलग हो, टॉक्सिक हो, इसलिए बता नहीं सकता। पर हाँ, इतनी मेहनत यही फेस होती है मेरे को लगता है, और इसके बाद नहीं होता। तो जिससे हो पाता है वो ठीक है, जिससे नहीं हो पाता भाई डिप्रेशन में मत जाओ, नॉर्मलाइज हो, बात करो लोगों से, घूमो फिरो। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। 28 को आएगी शायद वो वीडियो एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि सुबह तो अपलोड करूँगा नहीं मैं, या रात को भी मुश्किल ही है। पर हाँ ठीक है, गुड बाय।